ये है राजगढ़ और यहाँ पे हमारा अरुणाचल का एक घर है। ये बाउंड्री है, इस तरफ असम है। आइए मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ से सीधा रास्ता, ये जो है राजगढ़ वाली बोलता है। ये अरुणाचल और असम का बॉर्डर था मतलब अभी भी है, लेकिन फिर भी असम फॉरेस्ट बार बार डिस्टर्ब करता है। और यहाँ ये राइट साइड में ये असम का फॉरेस्ट ऑफिस बनाया। ये असम का फॉरेस्ट ऑफिस यहाँ बनाया। ये जितना भी देख रहे हैं सब धान खेती था पहले, पानी खेती। ये पूरा खाली हो चुका है। यहाँ से जो तो असम का कहना है कि जितना प्लेन है उन लोग का है, और जहाँ पहाड़ दिख जाता है तो वहीं से अरुणाचल शुरू होता है। अब क्या बताएं। तो ये है यहाँ का सेकेंड गांबुरा, जो बोरसितम का गांबुरा है। उसका घर में हम एंट्री मार रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ है टोकोपट्टा का बारी, ये पूरा टोकोपट्टा है। तो ये घर सोने का घर है, और ये किचन है। दो सुलो ये यहाँ का सेकेंड गांबुरा, प्रेजेंट गांबुरा बोले तो अभी का प्रेजेंट गांबुरा है। नाम है हानो लालिंग। सोने सो यार सो तो ने enak lah kumaha. Nunum so nga buah. Mana bicara? Yo. So atu patot lo. Ada apa? अजंपा। तो इसका कहना ये है कि ये बहुत छोटा में आया था, लगभग 1-2 मंथ का छोटा बच्चा था। तो उस समय में उसका माँ यहाँ लेके आया था जीरो से, तो तभी से यहाँ में बसा हुआ है। तो उसका माँ पिताजी भी यहीं गुजर गया।
तब से यहाँ है ये बस्ती में। अभी वो गांव बुरा है यहाँ का। उसका बेटा बेटी भी बहुत बड़ा हो गया, सब बड़ा हो गया, शादी हो गया, पोता पोती भी हो गया। सबसे छोटा बच्चा उसका भी शादी हो गया। लगभग इसका परिवार बहुत बड़ा है, तो सभी शादीशुदा हो चुका है। अब पोता पोती भी बड़ा बड़ा हो गया, अभी शादी का लायक हो गया। तो ये था बोरसतुम का गांव बुरा का घर। ये प्रेजेंट गांव बुरा का माँ गुजर गया है, मतलब कि यहाँ यही बस्ती में गुजर गया है। तो यहाँ नदी है। ये नदी है। तो इस प्रकार का है यहाँ नदी। ऐसे छोटा छोटा नदी दो है, लेकिन यहाँ का नदी अब पूरा यहाँ का जगह को भी इस तरह बर्बाद कर चुका है। पूरा देखिए, मिट्टी को खोद खोद के ले जा रहा है। क्योंकि पहले जब यहाँ का बस्ती आदमी लोग यहाँ खेती करता था, तो ये सब कंट्रोल किया करता था। तो अभी तो खेती करने देता नहीं है, तो पानी इस तरह इसको बर्बाद कर चुका है। पूरा ज़मीन को इस तरह खोद के, इससे बहुत बड़ा सा नदी का गर्म दिन में जो नदी का बहाव का वजह से बहुत बड़ा एरिया बर्बाद हो चुका है। आप देख सकते हैं ये ऐसा है। और वो ऊपर में यहाँ खेती है, पानी खेती, जो अभी थोड़ा पहले हम देखा था वही। तो इस तरह नदी यहाँ दो है। अभी मैं बोरसतुम गांव का सरपंच यानी गांव बुरा का घर में आया हुआ हूँ। जो मेरा पिताजी है, ये इस गांव का पहला गांव बुरा था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। कुछ साल पहले उसका निधन हो गया है। और यहाँ बैठा हुआ है मेरा माँ, जो गांव बुरा का वाइफ है, गांव बुरी। आप देख सकते हैं इसका भी काफ़ी उम्र हो चुका है, और अब वो आँख से भी नहीं देख सकता है, दोनों आँख इसका ख़राब हो चुका है। ये लोग लगभग 1950 या 60 में इस गांव में आया था यहाँ बसने के लिए। अब तो इसका पोता पोती भी पूरा जवान हो चुका है, सब बड़ा बड़ा हो गया है। तो आइए सुनते हैं इनकी जुबानी कि उन लोग आने से पहले और कितने लोग यहाँ बसा हुआ था। सो नुनु जिरो के तोकने ने बसो तो को Kuma. अब रुकवा ने 50-60 बसो दुका Dekat DP kami tak temuannya putih lah kok. ताबुआ तो इसका कहना है कि इसका 50-60 ईयर्स हो चुका है यहाँ आया, जीरो से यहाँ आया हुआ। तो नुनुमिया कापे apa muna soto to kula ni abdo ni तो Nenintai luka atano luka DP inka kota mo luka ma nenintai ini pe uru atahan pa abdunya naki mamatale luka tolo tamar tamar mi kapama tamar sene kula pengan mi pengan done pengan tak tunya roja mi beto kula kodone ko to। तो माता जी का ये कहना है कि ये गांव बुरा का पिताजी यानी कि दादाजी उन लोग से बहुत साल पहले आके यहाँ बसा था ये गांव में। लगभग 1940 को यहाँ आके बसा था दादाजी। उसके बाद उसका दूसरा बेटा
भी दूसरा बेटा को यहाँ 1950 को यहाँ जन्म दिया। दादाजी का दूसरा बेटा यानी कि मेरे चाचा जी 1950 में जब नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा भूकंप एक बार आया था, तो उसी समय चाचा को भी यहाँ जन्म दिया था। अब उसका भी उम्र 70 प्लस हो चुका है और बहुत ही बुरा हो गया है, अभी तक यहीं बसा हुआ है। इस गांव में और भी ऐसा सीनियर सिटीजन 20-30 था पहले, तो कुछ गुजर गया, कुछ जगह छोड़ के चला गया और कुछ यहाँ अभी भी है। ये गांव बहुत सालों से यहाँ बसा हुआ है, लेकिन कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ। वजह यह है कि ये असम अरुणाचल बाउंड्री पर गया और असम अरुणाचल बाउंड्री पड़ने का वजह से यहाँ में कुछ भी डेवलपमेंट आता है अरुणाचल की तरफ से, तो असम उसको एविक्शन कर देता है, तोड़ फोड़ कर देता है, या तो उठा के ले जाता है कुछ सामान, जैसे कि पानी पाइप हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, और जो भी यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए करता है, जैसे स्कूल घर हो गया, तोड़ देता है। तो इतना साल से यहाँ का ये बस्ती का लोग ऐसे झेल रहा है। तो ये गांवपुरा का फोटो है। ये अपतानी में से पहला गांवपुरा है जो जीरो को चौक के बाहर में बस्ती बसाया और वहाँ का गांवपुरा बना। पपुमपारे का बोलने से होगा, पपुमपारे का पहला है। और ये यहाँ का ग्राम है। यूट्यूब किया तो भाभी और भैया दोनों मछली बना रहे हैं। ये नदी से आज सुबह पकड़ा है, देखिए भी है, ये नदी से लिया है। तो दोनों मछली को साफ कर रहे हैं, अभी बनेगा। तो ये जो बस्ती है ये अंदर का कोई सर्कल का अंदर में गिरता है। पहले ये किमिन सर्कल का अंदर में था, तो अभी ककोई सर्कल जो है नया खुला है, किमिन सर्कल से अलग हो गया। ककोई सर्कल का अंदर में भी काफ़ी सारा गांव है, जैसे कि अपर जुमी, लोअर जुमी, ककोई, कुई, बोरसुतुम, दीर्घा दपला, केदेन, दीर्घा फॉरेस्ट, बोगी नदी और भी कई गांव हैं यहाँ इस सर्कल के अंदर में। इनमें से ज़्यादातर गांव डिस्प्यूट एरिया में गिरता है, असम अरुणाचल का बाउंड्री में। उनमें से एक गांव ये भी है। इन सारे गांवों में से यही एक लोटा गांव है जहां अपाटानी ट्राइब बसा हुआ है, यानी अपाटानी वासी। बाकी सब गांव जितना भी है इस सर्कल का अंदर वो हम लोग का निसी भाई लोग का है। लेकिन यहाँ ककोई सर्कल के सारे लोग सब अपने भाई बंधु समझ के, अपने भाई बहन जैसा मिलजुल के रहते हैं, बहुत बड़े प्यार से रहते हैं यहाँ के लोग। और अरुणाचली ही नहीं बल्कि यहाँ के आसपास के असम के पब्लिक के साथ भी बहुत अच्छे तालमेल रखते हैं, सबके साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे रिलेशन रखते हैं। तो दोस्तों ये था बोरसुतुम गांव एपिसोड 2। अब इसके बाद एपिसोड 3 होगा, जो एपिसोड 3 में और 2 गांव को मैं दिखाना चाहूँगा जो ककोई सर्कल के अंदर में ही गिरता है। नाम है दीर्घा दपला और केडेन। दोस्तों आगे और 2 गांव देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपका वहां नोटिफिकेशन पहुंच सके। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों प्लीज़। आओ चले हमारे गांव हमारे देश में। इतना ही। जय भारत, जय हिंद।